आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 अगस्त 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज से मनाई जाने वाली भारतीय बुनाई विरासत के उत्सव के रूप में यह दिवस मनाते हैं। और वहीं आज से ठीक 120 साल पहले हमारे देश में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अंग्रेजों के बंगाल विभाजन के फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। 7 अगस्त 1905 को और आज एक हमारे देश की महान हस्ती का जन्म भी हुआ था, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, MS स्वामीनाथन, जिन्होंने बदल दिया था भारत का भाग्य। यह भारत के हरित क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब 60 के दशक में अकाल के दौरान हमारे देश में धान गेहूं की कमी हो गई थी, उस वक्त इन्होंने गेहूं के हाई क्वालिटी बीज डेवलप किए थे, जिनसे किसानों की उत्पादकता बढ़ी। और तब से लेकर अब तक भारत ने खाद्यान्न उत्पादन के मामले में एक बहुत बड़ी नई छलांग लगाई है। बीते एक साल में ही भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 354 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से भी ज्यादा का लक्ष्य पूरा कर लिया है। तो आज इस खास मौके पर 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक प्रोफेसर S स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के मौके पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा, जिसका उद्घाटन आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के मौके पर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा और इसमें PM मोदी उनके नाम से स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। यह सम्मेलन टिकाऊ कृषि, जैव विविधता, महिला, युवा भागीदारी जैसे विषयों पर केंद्रित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, मध्य प्रदेश की महिलाओं को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहना योजना के 150 रुपए की किस्त के साथ ही रक्षाबंधन के शगुन के रूप में अतिरिक्त 250 रुपए का उपहार देंगे। यानी आज लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए की धनराशि जमा कर दी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए अगली खबर देखिए। गलवान घाटी में झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। चाइना में SAO समिट में हिस्सा लेने के लिए PM मोदी का यह दौरा होने जाना। इस महीने के अंत में PM मोदी जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे और जब भारत चाइना के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई थी, उसके बाद पहली बार PM मोदी का यह चाइना दौरा होगा। वैसे मोदी 11 सालों में 5 बार चीन जा चुके हैं और इस बार उनका यह दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक RBI गवर्नर ने MPC मीटिंग के फैसलों का ऐलान कर दिया। हालांकि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 5.50% यानी 5.5% पर रेपो रेट बरकरार है। तो इससे आपके लोन या हर महीने की जो EMI आती किस्त आती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तेरे अनिश्चितताओं के कारण RBI गवर्नर का कहना है कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह MPC मीटिंग हर 2 महीने में एक बार होती है। तो इस बार रेपो रेट स्थिर रखी गई है, EMI नहीं बदलेगी। हालांकि इस मीटिंग के बाद देश की GDP ग्रोथ रेट, वृद्धि दर और महंगाई पर भी RBI गवर्नर ने ऐलान किए हैं। यह देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है रिजर्व बैंक ने। और बात करें महंगाई दर की, तो महंगाई का अनुमान घटाकर 3.7% से 3.1% कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा UPI पेमेंट सर्विस पर भी RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक जवाब दिया। उनसे सवाल किया गया कि क्या UPI सेवा हमेशा मुफ्त रहेगी, तो उन्होंने बातचीत के दौरान इस सवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि UPI पेमेंट सेवा हमेशा के लिए मुफ्त नहीं रह सकती है, क्योंकि किसी न किसी को तो समय के साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने का खर्च उठाना पड़ेगा। ऐसे में यह वाकई में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत को डिजिटल भुगतान सेवा में अग्रणी और टिकाऊ बनाए रखने के लिए UPI सिस्टम पर चार्ज लगाना उचित रहेगा या नहीं। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर, हाँ या नहीं? कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। और RBI गवर्नर ने यह भी कहा कि वृद्धि दर को समर्थन देने के लिए यानी देश की GDP ग्रोथ के लिए जो भी जरूरी होगा हम करते रहेंगे। और वहीं रिजर्व बैंक गवर्नर ने बैंक खाता वाले ग्राहकों को उनके खातों व लोन नौकरों से जुड़े दावों के निपटान की प्रक्रिया को भी आसान बनाने का आश्वासन दिया और बोले कि इसके लिए जल्दी नए मानक तय किए जाएंगे। तो कुछ यूं प्लान रहे RBI MPC मीटिंग के। चलिए अगली खबर देखिए। देश की महिलाओं के लिए हुआ खास टर्म इंश्योरेंस प्लान। 1 साल तक 9 प्रीमियम बेनिफिट्स भी मिलेंगे।
फ्री में इलाज होगा। टाटा AIA द्वारा यह नया प्रीमियम प्लान लॉन्च किया गया है और खबर आ रही है कि भारत की धरती से इस कीमती चीज को निकालेगा जापान। चीन को जोर का झटका लगने वाला हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता पक्का होता नजर आ रहा है। दरअसल पेन कैपिटल समर्थित जापानी कंपनी प्रोटेरियल लिमिटेड ऐसे समय में भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने पर विचार कर रही है जब देश में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटक बन चुका है और अभी तो चाइना भी रेयर अर्थ मैग्नेट पर प्रतिबंध लगा चुका है। तो जापानी कंपनी के इस विचार से चीन को बड़ा झटका लग सकता है और भारत को आगे जाकर भविष्य में कई बेनिफिट देखने को मिलेंगे है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को बढ़ाकर 50% करने का ऐलान कर दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। दरअसल 25% टैरिफ लगाने का ऐलान तो उन्होंने पहले ही कर दिया था और अब बीते दिन ट्रंप ने भारत पर 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। अब कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो चुका है।